नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। बताते चलो कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की प्रचंड जीत के बाद साथ ही गुजरात में आंदोलन करके 3 युवा चेहरे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी मीडिया की सुर्खियों में आए थे। इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी साल 2017 की तरह किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बीजेपी ने गुजरात फतह के लिए नई सिरे से योजना बनाई और जातीय समीकरणों को साधते हुए उन समुदायों को साधा जिनकी वजह से बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सामना करना पड़ा था और एक नुकसान उठाना पड़ा था और पार्टी महज 99 सीटों पर सिमट गई थी। हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक थे। अल्पेश ठाकुर ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन के लिए उतरे थे, तो वही जिग्नेश मेवाणी दलितों एवं मानवाधिकारियों के लिए आंदोलन किया था। इनमें से 2 युवा नेता अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल ने इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण से पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि इन युवा चेहरों को भूपेंद्र मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। गुजरात के भूपेंद्र कैबिनेट में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को इस बार जगह नहीं मिली और इसके पीछे की बड़ी वजहों में से एक है उनका राजनीतिक में कम अनुभव होना। हार्दिक पटेल वैसे तो साल 2014 के बाद से ही पाटीदार आंदोलन के नेतृत्व को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके थे, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो विधानसभा चुनाव में उतर पाते। इस बार पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि मंत्रिमंडल में शामिल किए गए लगभग सभी नेता हार्दिक से ज्यादा सीनियर अनुभव वाले हैं। इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हार्दिक पटेल ने गुजरात की वीरगाम सीट से 51,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हार्दिक पटेल की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है, जबकि पिछले चुनाव में वो 25 साल से भी कम उम्र के थे। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में हार्दिक पटेल को जगह नहीं मिलने की बड़ी वजह उनकी कम उम्र का ही होना है और कम अनुभव का होना। अब हार्दिक पटेल को भूपेंद्र कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि पाटीदार समुदाय के बड़े नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। उनकी तुलना में हार्दिक अभी पार्टी के लिए नई है। कैबिनेट में जगह पाने वाले बीजेपी नेता ऋषिकेश पटेल और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पाटीदार समुदाय से है। वही पाटीदार समुदाय के नेता मुकेश पटेल को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। साल 2017 में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनावों में महज 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस बार बीजेपी गुजरात चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी, इसलिए बीजेपी ने सबसे पहले पिछले चुनावों का विश्लेषण किया और इस बार गुजरात में जाति समुदाय के आंदोलन चलाने वाले अलग अलग समुदाय के नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया। बीजेपी के इस कदम से उसे बड़ा फायदा भी मिला। राज्य के सभी 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में से भाजपा ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस को महज 17 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कयास लगाने शुरू कर दिए कि जो जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस में नहीं मिली वो ही जिम्मेदारी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा में नहीं मिले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन आपको क्या लगता है इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।